ठाकुर अरविंद सिंह की मदद में क्यों करता हूँ? क्यों करते हैं? क्योंकि मैं जानता हूँ ये देशद्रोही और भूमाफिया है। सबको जानते हैं। मैं जानता हूँ। फिर आप क्यों मदद करते हैं? इसकी मदद करने के पीछे एक राज है। कौन सा राज है? राज कैसा राज है मैं जानना चाहता हूँ। जानना चाहते हो? जी हाँ। तुमसे एक सवाल कर रहा हूँ। कौन सा? सामने दुश्मन खड़ा है और बंदूक का निशाना उसके सीने के ऊपर है, उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? गोली मार देना चाहिए। नहीं, गोली नहीं मारना चाहिए, बंदूक का रुख मोड़ लेना चाहिए। अगर हमने बंदूक का रुख मोड़ दिया तो देश का दुश्मन हमारी सरहद को पार कर जाएगा और हमारे देश से कब्जा कर लेगा। फिर से मेरा भारत देश गुलाम बन जाएगा। लेकिन उसने हमें कुछ दिया है ना, दे रखा है उसने हमें कुछ। समझ गया, दिया है साहब। इसके मतलब जो जनता की जुबान पे है वही इंस्पेक्टर जगतराज जी। वर्दी को पहनने से पहले जो तुमने कसम खाई वो हमने भी खाई है। तो क्या दिया है? देश और कानून की रक्षा हम जान पर के खेल के भी करेंगे। अगर तुम जानना चाहते हो जी कि ठाकुर अरविंद सिंह एक दुराचारी है, मैं इसकी मदद क्यों करता हूँ, क्यों करते हैं, तो ये राज तुम्हें हम बताएंगे कि क्यों इसकी मदद करता हूँ, क्यों इस कानून के आगे मैं दीवार बन जाता हूँ। पहले ये बताओ, डाकू चट्टान सिंह को अभी तक तुमने क्यों नहीं गिरफ्तार किया? सर चाचा आपने मुझे इस थाने में तैनात किया है। ये ठाकुर अरविंद और रवित राज मुझे कठपुतली की तरह उंगली पे जाना है। कोई ऐसा मौका नहीं मिला जो डाकू के विषय में मैं जरा विचार भी करूं। तो फिर अगर राज जानना चाहते हो कि अरविंद सिंह की मदद मैं क्यों करता हूँ, तो पहले चट्टान सिंह को गिरफ्तार करो, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं अरविंद सिंह की मदद क्यों करता हूँ। थाना मछेटा में जो भी इस वक्त पुलिस मौजूद है, सभी पुलिस को ले जाकर डाकू चट्टान सिंह के पे छापा डालो, जिंदा या मुर्दा उसे गिरफ्तार करो। दिस इज माई ऑर्डर। यसी रंजीत और अरविंद के बीच में कोई गहरा राज है और डाकू चट्टान सिंह भी इस राज में शामिल है। बिल्कुल। और यसी ने कहा अगर राज जानना चाहते हैं तो चट्टान को गिरफ्तार करना पड़ेगा और चट्टान को गिरफ्तार करना कोई आसान बात नहीं सर। वो बकरी का बच्चा नहीं जो कानून से दबोच लोगे। नहीं। और इस राज का खुलासा भी करना जरूरी है, बहुत जरूरी है। का खुलासा करने के लिए मुझे संघर्ष करना होगा। क्यों नहीं? संघर्ष करना होगा। अगर हमने राज नहीं खोला तो शायद यहाँ तबाही मच जाएगी। सही कहते हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है क्या? कोई साधारण इंसान डाकू बनना नहीं चाहता है। नहीं। जब इंसान को इंसानियत की दुनिया में सर छुपाने की जगह नहीं मिलती तो अपनी जान हथेली पे रखकर वो चम्मल में अपना ठिकाना बना लेता आप सही कह रहे हैं। चट्टान अरविंद और रंजीत के बीच कोई गहरा राज है। बिल्कुल है। और जब तक चट्टान गिरफ्तार नहीं होगा तब तक राज का राज ही रहेगा। सही नहीं, राज का खुलासा करने के लिए मुझे संघर्ष करना होगा। क्यों नहीं? चट्टान सिंह को गिरफ्तार करना होगा। जी साहब। चलो चलकर चट्टान सिंह को गिरफ्तार कर लो। ठीक है साहब, चलिए। विकराल सिंह और पहाड़ी और भूटानी जी हमारी बहन गंगा तैयार हुई अब तक नहीं। वो सामने से आ रही है। आने दो बहन गंगा। जय काली भैया और सुनो साथियों, कार से और गंगा का सुनो साथियों, कार से और गंगा का दिल में मेरे उठ रहा बदले का तूफान, वहां पर मारा मारी मचा दो, बदले का तूफान दो। अरे ये मित्यारी अरविंद को आज मुल्क तब तो बात को मेरी सुनिए और ध्यान कहने पर और बंधे न दिल को धीर, याद आए उस बुरे वक्त की उठे कलेजे। तू दगाबाज है, तू दगाबाज है, सामने काट रास्ता दिया चट्टान तूफान का, गोलियों का निशाना बना
ऐसे कार्यत रही पीछे पड़ा भागने पर मिलेगा को तुम नफा पाओगे हाथ मलते यहीं पे ये रह जाओगे सरदार जो लापरवाही करेगा वो इसी तरह से मारा जाएगा। बिल्कुल मारा जाएगा। दीवान जी जी सर। देखा रिश्वत लेने वालों का यही हाल होता है। आप सही कहते हैं। ये गणपत राज त्रिपाठी हाँ, हाँ। कानून की वर्दी पहनकर और कानून को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा था। हाँ, हाँ। इसलिए देखिए कि मरते समय 2 बूंद पानी भी नसीब नहीं हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि अमित राजवंशी का मुखबर था। आज सर आपने कुछ देखा? हाँ, डाकू चट्टान के साथ में वो मीना देवी की बेटी गंगा भी हाँ 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 निहायत खतरनाक डाकू बन चुकी है। जी सर। लड़की को डाकू बनना कोई आसान बात नहीं। नहीं। दीवान जी जी सर। और चट्टान सिंह गंगा को लेकर धंधारी जंगल के अंदर प्रवेश हो गए हैं। जी। ये जंगल डाकों का मशहूर जंगल है। हाँ। कहीं भी डाकों की गुफा हो सकती है। जी। अगर मैं जंगल के अंदर प्रवेश करता हूँ तो धोखा हो सकता है। क्यों नहीं? नहीं, क्योंकि अपने पास फोर्स की संख्या बहुत ही कम है। बहुत कम है। एसपी रंजीत के पास फोन करो, मुझे तो लोरी फोर्स इसी वक्त चाहिए। ठीक है। सर जय हिंद। जय हिंद। सर इस वक्त रामोर शेरावत के साथ में धंधारी जंगल के बीच में खड़ा हूँ साहब। इस सेक्टर जगतराज जी सर। डाकू चट्टान सिंह विकराल सिंह को गिरफ्तार किया या उसे गोली मार के शोर कर विकराल दिया? सिंह और उसका एक साथी मेरी गोली से मारा गया। शाबाश। अफसोस है सर, क्या? स्टाफ से गणपत राय त्रिपाठी भी शहीद हो गया है। ओह माय गॉड। और सर डाकू चट्टान सिंह के गैंग में एक लड़की भी डाकू है लेडी डाकू है और वो उस लेडी डाकू के साथ धंधारी जंगल के अंदर प्रवेश हो गया है साहब। इंस्पेक्टर जगतराज, जी सर। लेडी डाकू बनी है तो जी। इसके पीछे कोई राज जरूर होगा जी सर। और ये राज जानना पुलिस के लिए बहुत ही अनिवार्य है। जी। मेरा आदेश है जो साथ में पुलिस मौजूद है इसको लेकर जंगल के अंदर प्रवेश करो और डाकू का सफाया करके लेडीज को जिंदा गिरफ्तार करो। सर हमारे पास पुलिस फोर्स की संख्या बहुत ही कम है। तो क्या चॉइस है? मुझे 2 लोरी फोर्स चाहिए इसी वक्त। इंस्पेक्टर जगतराज, जी साहब। फोर्स को ना भेजकर मैं तुम्हारी मदद करने के लिए वहीं पे आ रहा हूँ, हमारा वेट करो। ओके सर। लेडी डाकू और इसी जंगल के अंदर प्रवेश है। अगर जंगल को चारों से घेर लिया जाए तो इन डाकुओं पे कामयाबी आसानी से मिल जाएगी। तो जंगल के अंदर प्रवेश करो, डाकुओं को सफाया करके लेडीज को जिंदा गिरफ्तार करो। यू कम ऑन। आज हमारे साथी सभी मारे गए और एक कांस्टेबल भी मर गया। थोड़ी देर आप लोग बैठ जाओ वरना बताओ बंद कर दे। और मेरा हुक्म है कि इन पुलिस वालों को दुनिया से तुम चारों तरफ से घेर चुके हो। पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर रखा है। अगर जान के खेलना चाहते हो
तो अपने पूरे कबीले के साथ कानून का हवाले हो जाओ, वरना कल के पेपर में मोटी मोटी हेडिंग में पढ़ने को यही आएगा कि इलाके का मासूम डाकू चट्टान सिंह पुलिस मुठभेड़ में। जगत राज इंस्पेक्टर, अगर जो तुझको अपने बीवी बच्चों से प्यार है तो पूरी पुलिस फोर्स लेकर थाने की तरफ वापस चला जा, वरना कल के पेपर में यही लिख कर आएगा कि पूरी पुलिस फोर्स डाकू गंगा के हाथ में। इंस्पेक्टर जगतराज, अपनी हिफाजत करो। नहीं, कोई जरूरत नहीं है साहब। नहीं, ये आपने क्या किया? उस लेडीज डाकू ने मुझ पे गोली चलाया और मुझे पीछे हटाकर मेरे सीने पे आने वाली गोली अपने सीने में लेकर अपनी जान खतरे में क्यों डाली साहब? इंस्पेक्टर जगतराज, तुम जानना चाहते थे कि ठाकुर अरविंद सिंह की मदद मैं क्यों करता हूँ। एक नहीं इंस्पेक्टर जगतराज, वो वक्त आ गया है तुम्हें सच्चाई बताने का। इंस्पेक्टर जगतराज, मैं दुराचारी अत्याचारी कानून का दुश्मन ठाकुर अरविंद सिंह को सजा दिलवाने की बजाय मैं उसकी मदद क्यों करता था? उसके आगे कानून की दीवार में क्यों बन जाता था? क्योंकि ठाकुर अरविंद सिंह का हमारे ऊपर एहसान था। एहसान? हाँ। कैसा एहसान साहब? इंस्पेक्टर जगतराज जी, इंसानियत और फर्ज से बढ़कर के होता है एहसान। इंस्पेक्टर जगतराज जी साहब, मैं एक बहुत गरीब परिवार का सदस्य हूँ। मेरे पिताजी और अरविंद सिंह के पिताजी से अच्छे ताल्लुकात थे। पिता माँ बाप का साया सर से छूट जाने के बाद ठाकुर अरविंद सिंह के ही एहसानों से मैंने अपनी पढ़ाई की। वक्त पे कपड़ा, टाइम पे रोटी, स्कूल की फीस अरविंद सिंह ही देता था। क्या? अरविंद सिंह के एहसानों से हमने पढ़ाई पूरी करके एसपी की नौकरी हासिल किया। जिसका एहसान इतना बड़ा सर के ऊपर हो, भला वो कैसे देख सकता है उसको तबाह होने से। इसीलिए मैं उसकी मदद करता रहा। साहब, ठाकुर अरविंद सिंह हमारे पावर को गलत तरीके से इस्तेमाल करता रहा। जी साहब, आज ठाकुर अरविंद सिंह का एहसान मैंने मर करके अदा कर दिया। अरे गाड़ी ला। नहीं इंस्पेक्टर जगतराज, तुम्हारी लगन और तुम्हारी मेहनत को देख करके इंस्पेक्टर जगतराज, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्योंकि ये जिंदगी दुख और हर्ष की होती है। जी साहब, ये जिंदगी दुख और हर्ष की होती है। कीमत जीत संघर्ष की नहीं, जीत की होती है। इंस्पेक्टर जगतराज, आज ये तुम्हारा संघर्ष ही एक दिन तुम्हारा नाम रोशन करेगा। अब मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि ठाकुर अरविंद सिंह नहीं, लाला लाल बिहारी, अमित राजवंशी, इन सबको गिरफ्तार करके सजा दिलवाओ। अब एसपी रंजीत सिंह दीवार आगे नहीं बनेगा। दिस इज माई ऑर्डर। जी साहब, राज का खुलासा तो हुआ, हाँ, लेकिन इससे पहले मछरेटा थाने के हल्के में तबाही मच गई। सही कहते हैं आप। हमारे सीनियर साहब एसपी रंजीत सिंह रिश्वतखोर नहीं थे। नहीं, वो ठाकुर अरविंद के एहसानों से दबे हुए थे। हाँ। और ठाकुर अरविंद सिंह हमारे सीनियर सर पे एहसान जताकर और उनके पावर को गलत तरह से इस्तेमाल करता रहा। और एहसान के कारण हमारे सीनियर सर उसकी मदद करते रहे। और आज मरते मरते उन्होंने मुझे सिखला दिया क्या? कि इंसानियत फर्ज से बढ़ करके एहसान होता वो है। तो होता है। एहसान छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन उसे भुलाया नहीं जा सकता। नहीं। उस एहसान को चुकाने के लिए जान भी देनी पड़े फिर भी कम होगी। लेकिन मैं देखता हूँ कि समाज में कुछ हमारे ऐसे भाई लोग हैं
जो एहसान को भूल जाते हैं। नहीं दीवान जी साहब। जो एहसान भूल जाते हैं हाँ। वही एहसान फरामोश कहलाए जाते आप हैं। सही कह रहे हैं। आज एहसान के कारण हमारे सीनियर साहब ने अपनी जान दे दी हाँ। और कहा कि आज के बाद ये रंजीत सिंह कानून के रास्ते में दीवार बनकर नहीं आएगा। आज जाओ कि संघर्ष जो तुमने किया है तो तुम्हारी जीत होगी। तो फिर आज चलकर उस ठाकुर को बतला दो कि कानून क्या चीज है। उसकी हमारे की शहीद बजा दो। लालन भागा है मना जाए। वो जगतराज बच गया लेकिन वो एसपी मारा गया। बाण गंगा इंस्पेक्टर जगतराज तुम्हारे दुश्मनों को गिरफ्तार करने उनके वो हमारे दुश्मनों को क्या गिरफ्तार करने जाएगा? जी हाँ। इससे पहले गंगा अपने दुश्मनों को दुनिया से हाँ तो ये बताओ, जब इंस्पेक्टर जगतराज हमको गिरफ्तार करने आया था तो कौन कौन ताड़ी बना करके हंस रहा था, पहले हमको ये बताओ। हाँ? अब क्या मुंह में जबान नहीं रह गई क्या? तुम लोग सोचते थे कि इंस्पेक्टर हमको पकड़ ले जाएगा? हाँ? अरे इंस्पेक्टर तेरा खेल चलो साथ में। क्या बोल रहे हैं? और साथ साथ तो जाहिर कर You are under arrest. क्या जगतराज, मुझे गिरफ्तार करने की तमन्ना और ख्वाहिश तेरी कभी ठाकुर अरविंद सिंह हथकड़ी पहन और चल मेरे साथ। अगर आज तूने जरा भी आना खाने की तो इतना तेरे बदन में भर दूंगा साले कि डॉक्टर भी गोलियां निकालने से इनकार कर देगा। आज तक तेरे कानून के पास ऐसा कोई लोहा नहीं जो हथकड़ी पढ़कर ठाकुर अरविंद सिंह के अरविंद, मैं तेरे सामने सिर्फ 3 तक गिनती गिनूंगा। अगर तीसरी गिनती पे हथकड़ी ना पहना तो इतनी गोलियां तेरे बदन में धांस दूंगा साले कि तेरे बदन को जो भी देखेगा वो मधुमक्खी का अच्छा तक है। 3 तक या 30 तक हथकड़ी नहीं पहन। नंबर 8 और 2 पहन ले रे। और ये नंबर हमें को चारों तरफ से घेर लो, कोई साला गद्दार भागने न पाए। साला गद्दार भागने न पाए। किसको डरते हो? अरे यार डरेगा कहाँ? अभी वो अपना यार तो जिंदा है। एसपी रंजीत सिंह। रंजीत सिंह जरा रंजीत का फोन लगाओ। इसका जरा फोन लाओ, हमारा फोन लाओ। आज 5 और पावर सब कुछ मंगा ले और मैं भी अपनी वर्दी उतार दूं अरविंद। अरे उतार दे, अच्छा है उतार दे, क्योंकि आज तुझे हम बिल्कुल सस्पेंड ही करवा देंगे। और मैं वर्दी किस लिए उतारता हूं कि आज मैं तुम तीनों को इतना मारूंगा हो सकता है कि हमारे मारने से मर जाओ। और अगर तुम तीनों से कोई एक भी मर गया तो इस इंसाफ की वर्दी को ऐसे गद्दार का खून लग जाएगा। नहीं, इस वर्दी पे आँच आने नहीं दूंगा। सामने बैठ जाओ। तुम निपटाओ इतने, हम लालकता वैसी भैया उसा ये हमारे भागते। उतार डाल
वर्दी उतार डाल, क्योंकि आज हम लोग तुझे इतना मारेंगे कि तेरी मार देखकर कोई अफसर यहाँ ड्यूटी कर। और तेरा वो हाल करूंगा मित्रराज कि तेरी हालत को देखकर कोई भी बसर गरीबों से टकराने की जरूरत। शहंशाह बन के बैठे हो, अच्छा जूते मारूंगा तुम्हारे। हमें लगा फोन एसपी का। भाई तुमसे बहुत परेशान हम। कहते एसपी का फोन लगा, तुम दोस्ती को फर्ज अदा कर रहे हो। खा 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 खा। अरे यार मित्रा, दोस्ती का फर्ज अदा करके हंस नहीं रहा। क्या कर रहे हो? अरे साले एसपी का मोबाइल स्विच ऑफ है। अरे क्या करो दुर्गति, अरे क्या करो दुर्गति, तूने सुख से किसी को न जीने दिया। आज के दिन के बदले ही हो चुका कमाई, देखना दम का है ये। कपड़े उतारो मित्राज। देख, तूने गंगा को बुलाया था, क्या कहा था? जिस दिन नंगी होकर नहीं आएगी उस दिन तुझे नंगी करके ले जाऊंगा। और गंगा तो आई है, लेकिन तेरी मौत बन। मोछों पे ताव फेर रहा था, ये वही मोछ है। आज मोछ नहीं, तेरे पिछवाड़े के बाल उखाड़ूंगा सर, पिछवाड़े के बाल। क्या अभी तब की सारी की ध्यान है? ये वही मोछ है